हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द चैप्टर ट्रायंगल्स. So in the previous classes of this chapter triangles, we discussed the basic proportionality theorem and the converse of basic proportionality theorem, and we discussed the questions based on these two theorems properties, that how to apply the BPT property in the question and how to apply the converse of BPT property in the given question. So after the discussions of the ratios of the sides of triangles, now we will continue with the topic that is the similarity. तो आज की क्लास में टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. सो लेट फर्स्ट क्लियर दिस वर्ड अगेन, दैट व्हाट इज द मींस ऑफ सिमिलरिटी. So similarity, at the starting of the chapter I cleared these two words, congruent and the similarity. And the similarity we discussed that the two polygons are said to be similar. लिखवा रखा है आपको पहले से, नोट्स आपके पास में, फिर भी वापस सुन लीजिएगा. Two polygons figures are said to be similar. First, if all their corresponding angles are equal to each other. Second, the ratios of their corresponding sides are the same. These two properties, when both these two properties when followed for a polygon, then we will say these two polygons figures are similar. Without them we cannot say the two polygons figures are similar. सिर्फ एंगल्स इक्वल है, रेशियोज इक्वल नहीं है, सिर्फ रेशियोज इक्वल है, एंगल्स इक्वल नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है. पॉलीगन्स के लिए दोनों कंडीशंस एक साथ वेरीफाइड होना चाहिए. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आपका सेम होना चाहिए. लेकिन जैसे ही इस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी को ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं, कुछ रूल्स बदल जाते हैं, कुछ क्राइटेरिया बन जाते हैं, जिससे कि इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है. कुछ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वैसा ही है. जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में भी डेफिनेशन यही है, द टू पॉलीगन्स फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. दो कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए. फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ वेरीफाइड होते हैं, then the two polygons figures are said to be congruent. Then the two polygons figures are said to be congruent. लेकिन होता क्या है, जैसे ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में पॉलीगन को डिस्कशन करते हैं, मतलब पॉलीगन्स के अंदर जब ट्राइंगल के टाइप को इस प्रॉपर्टी में डिस्कशन करते हैं, तो आपको पता है कि ट्राइंगल्स के कुछ क्राइटेरियाज बनते हैं जिससे कि इन दोनों रूल्स को एक साथ फॉलो करने की जरूरत नहीं है. इसमें से स्पेसिफिक अगर कुछ प्रॉपर्टी फॉलो होता है तो डेफिनेटली अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो होगा, then we will say that the two triangles figure are congruent. Congruency के रूल मैं आपको बता चुका हूं, SAS, ASA, SSS and RHS. अगर ये फोर्स रूल में से कोई भी अगर रूल वहां पे एप्लीकेबल है, that means आपको बाकी तीन पार्ट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है. इन तीन पार्ट से अगर कंफर्मेशन हो गया, so definitely these two figures will be always congruent. तो इसी तरीके से सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी का पॉइंट आपको बता दिया. Now we will discuss that what are the different similarity criteria. कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उनको अपने को डिस्कस करना है. सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके स्टूडेंट्स. तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे अगर बात करें कि कौन कौन से सिमिलर क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट, दैट फर्स्ट वन इज AAA. दैट इज the name of that property you know very well, angle, angle, angle. How it will work? बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एंगल एंगल एंगल. तो एंगल के रेस्पेक्ट में अगर सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल. If all the three angles of one triangle are corresponding equal to the three angles of another triangle, then तो इससे क्या होगा, जब एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो पहले ये प्रूफ होगा क्या, then the ratios of the corresponding sides are the same. The ratios of the corresponding sides are the same and hence the two triangles are said to be similar. लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी में ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं इनको एज अ थ्योरम डिफाइन किया जाता है. अब एनसीईआरटी में जब आप जाओगे तो एनसीईआरटी में इसको एज अ थ्योरम नंबर 6.3 लिखता है. लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनको एज अ थ्योरम प्रूफ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उनको सिस्टम में रिक्वायर्ड भी नहीं है प्रूफ करने के. अब इस प्रॉपर्टी में प्रूफ अपने सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को समझना है
कि कैसे इस प्रॉपर्टी पे वर्क करेंगे और किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। तो टू ट्राइंगल्स के अगर थ्री एंगल्स दूसरे ट्राइंगल्स के थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर इक्वल है, देन डेफिनेटली अगर तीन तीन एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पहले रेशियो इक्वल प्रूफ होगा। एंगल्स इक्वल है उससे रेशियो को इक्वल प्रूफ किया जाता है, और रेशियो जब इक्वल प्रूफ कर देंगे देन फाइनली वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन होगा क्या कि जब क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और जब एंगल्स आपके पास में इक्वल है देन वी डोंट रिक्वायर टू प्रूव दैट द थ्री साइड्स रेशियोज आर आल्सो सेम। अगर तीन एंगल्स इक्वल है तो आपको उस क्वेश्चन में थ्री साइड्स के रेशियोज को सेम प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड हो जाता है कि अगर तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीनों साइड्स के रेशियो सेम होंगे एंड डेफिनेटली द टू ट्रायंगल्स फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, ए के लिए ही एक कॉरोलरी यूज होता है और करके that A can be said as angle similarity criteria। क्या डिफरेंस हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्ग्रेसी में भी आपको बताया था मैंने कि अगर किसी टू ट्राइंगल्स के टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, अगर किसी टू ट्राइंगल्स के टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली उसका थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किस प्रॉपर्टी से सेम होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। सो इन दैट कंडीशन अगेन द सेम प्रॉपर्टी, सो आइदर वी कैन से A similarity criteria or either we can say A similarity criteria, that is the theorem 6.3. After this one, the next one in the NCERT is given as a theorem 6.4 and that is the second criteria, and that second criteria is SSS या SSS से पहले SAS पे डिस्कशन। नंबरिंग में आगे पीछे हो सकते हैं। ये बेसिकली तीन थ्योरम्स है, थ्री रूल्स है, थ्री थ्योरम्स है, 6.3, 6.4, 6.5। ऑर्डर में कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये तीन प्रॉपर्टीज एज अ थ्री थ्योरम्स आपको दे रखे हैं। तो पहला आपका हो गया एंगल एंगल एंगल, नेक्स्ट वन इज SAS। अब SAS का मतलब तो वही है साइड एंगल साइड, लेकिन सिमिलरिटी में साइड एंगल साइड कैसे वर्क करेगा? तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए एक ही कंडीशन है क्या? if one angle of one triangle corresponding equal to the one angle of another triangle, if one angle of one triangle is corresponding equal to the one angle of the another triangle and the ratios of the sides including this angle are same, and the ratios of the sides including this angle are the same, then the triangles are said to be similar by the property SAS। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा क्या है। फिर भी अगर एक रफ डायग्राम आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये ट्राइंगल्स का रूल वर्क करेगा। ABC and PQR, suppose that if this one is angle 60 degree, this one is angle 60 degree, if this one is 2 centimeter, this one is 3 centimeter, this one is 4 and this one is 6, so what we can say that the angle of one triangle is corresponding equal to the angle of another triangle and the ratios of the side including this angle। तो इस एंगल ए को इंक्लूड करते हुए साइड्स कौन कौन से हैं? एंगल ए को इंक्लूड करते हुए साइड AB और AC, और इधर एंगल P को इंक्लूड करते हुए साइड है PQ और PR। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होने चाहिए। तो देखिए AB के साथ PQ का रेशियो 2/4 1/2, AC के साथ PR का रेशियो 3/6 अगेन 1/2। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर रेशियो सेम है, इंक्लूडिंग दिस एंगल, then the triangles are said to be the similar by the property SAS। और एक और आपका थ्योरम है, that is the theorem number 6.5 and that one is the property known as SSS, जिसको आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं क्या? साइड साइड साइड। How it will work? Again the same property, if the ratios of the corresponding three sides of the triangle, if the ratios of the corresponding three sides of the triangles are the same, if the ratios of the corresponding three sides of a triangle are the same, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar to each other। मतलब अगर तीनों साइड्स के रेशियोज, ध्यान रखिएगा SSS में साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में साइड का मतलब हमेशा रेशियो से होता है, कभी भी साइड्स के इक्वल कंडीशंस में नहीं होती है बात। सिमिलरिटी के अंदर हमेशा रेशियो पे काम होता है
कॉन्ग्रेसी के अंदर हमेशा इक्वल कंडीशन पे काम होता है। तो अगर आपके टू ट्राइंगल्स के थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज अगर सेम है, अगर आपके पास में टू ट्राइंगल्स के थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, तो उसकी कंडीशन से पहले थ्री एंगल्स इक्वल प्रूफ होते हैं एंड देन फाइनली ट्राइंगल्स को सिमिलर कहा जा सकता है। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे और अगर थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम है तो एंगल पे कोई डिस्कशन नहीं होगा एंड डायरेक्टली वी विल से दिस टू ट्राइंगल्स फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। So these are the three basic properties to prove two triangles similar. The first one is the angle property that is also used as AA, क्योंकि इसका रीजन आपको बता दिया। The second one is SAS. How it will work? The two sides, sorry, one angle and the ratios of the included two sides. One angle and the ratios of the included sides, क्योंकि इंक्लूडेड साइड मतलब दो साइड इंक्लूड करेंगे एक एंगल को, अगर वो इक्वल है आपस में then the triangles are similar by the SAS, and the last third one is SSS. If the ratios of the three sides, corresponding three sides are equal, are same, then the triangles are said to be the similar by the property SSS. तो ये आपके सिमिलरिटी क्राइटेरियाज है जिनको आपको ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी प्रूफ के लिए यूज करना है। एंड फर्दर विद द सेम कंडीशन, if these two triangles pair are similar by the any one of this property and any other result we have to prove equal, or any other sides ratios we have to prove equal, then we will follow the property CPST, that is the named as corresponding parts of similar triangle, similar as to CPCT। जिस तरीके से CPCT होता है corresponding parts of congruent triangle, वैसे ही टू ट्राइंगल्स पेयर के सिमिलर होने के बाद आप इस प्रॉपर्टी से रिजल्ट लिख सकते हैं एंड दैट इज द corresponding parts of similar triangle. Is it clear to everyone? Corresponding parts of similar triangle. Okay students, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दो ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर करते हैं तो उसके बाद किसी भी एंगल या किसी भी रेशियोज को अगर आपको इक्वल बताना है कंडीशन के अंदर, then you will use this property by the property of the similar triangle, by the property of the similar triangle. तो ये तो हो गया आपके बेसिक क्राइटेरिया। अब इंपॉर्टेंट बात होता है कि ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डेंस जो साइड्स या जो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उससे ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी का नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप ट्राइंगल्स पेयर का नेमिंग कैसे करते हैं सिमिलरिटी के अंदर। क्योंकि नॉर्मली जब किसी ट्राइंगल के अंदर तीन वर्टेक्स है, ए है, बी है और सी है, सपोज दैट अगर किसी ट्राइंगल के थ्री वर्टेक्स है एंड दीस थ्री वर्टिसेस आर द नेम्ड एज ए बी सी, तो देखिए तीन वर्टेक्स को लेके ट्राइंगल्स के नेमिंग को लिखने के काफी सारे डिफरेंट मैनर होते हैं। वी कैन राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल एज ट्राइंगल एबीसी। अगर तीन वर्टेक्स है किसी ट्राइंगल के, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इन तीन वर्टेक्स को लेके ट्राइंगल की सीक्वेंस में क्या पॉसिबिलिटी है? एबीसी है, ट्राइंगल की सीक्वेंस को लेके पॉसिबिलिटी बीएसी है, ट्राइंगल के सीक्वेंस को लेके पॉसिबिलिटी एसीबी है, ट्राइंगल के सीक्वेंस को पॉसिबिलिटी लेके सीबीए है। तो इस तरीके से आपके पास में फोर पॉसिबिलिटीज होती है जिसमें आप सीक्वेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं एबीसी, बीएसी, एसीबी, सीबी। यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये फोर पॉसिबिलिटीज होती है। तो पर्टिकुलर कौन सा ट्राइंगल पेयर किस ट्राइंगल पेयर के साथ सिमिलर है तो वो आपके डिपेंड करेगा कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस में, स्ट्रक्चर में आपको सिमिलर प्रूफ करने को मिलता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इस सिमिलरिटी पे कैसे वर्क करते हैं, कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल RS, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल RS, प्रूव दैट, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल RS, प्रूव दैट ट्राइंगल POQ सिमिलर ट्राइंगल ROS। स्टार्टिंग एकदम सिंपल से कर रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए कि POQ को ROS के साथ सिमिलर प्रूफ करना है और गिवन कंडीशन में आपके पास में है PQ पैरेलल RS।
तो देखिए दो ट्राइंगल्स पेयर आपके पास में बन रहे हैं जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ट्राइंगल्स पेयर की नेमिंग भी आपको पता है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको लिखना नहीं है। इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल, अच्छा POQ के साथ एक चीज और यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, यहाँ पे डायग्राम के अंदर नेमिंग चेंज कीजिए, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है, ये है आपका फिगर, चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा फिगर में। PQ पैरेलल जो RS लिखा हुआ है इसमें R यहाँ पे इस पॉइंट पे है और S यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्लियर पॉइंट। तो POQ और ROS ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करना है तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को फॉलो करना है, एंगल्स को, साइड्स को और SAS को। तो देखिए जो कंडीशंस पैरेलल लाइन के रिलेशन दे रखा है, तो इतना तो आप सबको ही पता होगा कि अगर पैरेलल लाइन क्वेश्चन में गिवन है और कोई ट्रांसवर्सल आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका कौन सा एंगल पेयर बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां से अगर इस पे भी बात करते हैं तो ये एंगल Q और ये एंगल S, ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर आप इन दो के अलावा एक और कंसीडर करना चाहते हैं तो पॉइंट O पे आपका बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों ट्राइंगल्स पेयर इक्वल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप तीनों के तीनों ट्राइंगल्स पेयर को इक्वल लिखते हैं तो आप ए प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और तीन में से अगर कोई दो एंगल्स आपस में इक्वल बताते हैं तो आप एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो दो एंगल्स भी इक्वल बता सकते हैं और तीनों एंगल्स को भी इक्वल बता सकते हैं, दैट विल बी योर चॉइस। तो POQ और ROS में सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS विद द रीजन जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड में लिख रहा हूं एंगल OPQ इक्वल टू एंगल ORS बाय द प्रॉपर्टी ऑफ alternate interior angles, yes or no, by the property of the alternate interior angles। और यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि क्यों है alternate interior angle since PQ parallel SR, ब्रैकेट में ही लिखना आपको ये अलग से, PQ parallel SR है तो alternate interior angles आपका बन रहा है, वो ब्रैकेट में आपने रीजन बता दिया। so no need to write the third part, so we can say triangle POQ similar triangle ROS by the property angle similarity criteria। is it clear to everyone? angle similarity criteria से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स को सिमिलर ही प्रूव करना था। अच्छा सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे सिमिलर फिगर नहीं पूछ के अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता क्या, प्रूव दैट, यहां से सुनेगा क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहता क्या OP डॉट OS इज इक्वल टू OQ डॉट OR, ये क्वेश्चन अगर आपको प्रूफ करना होता OP डॉट OS, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, OP और OS का प्रोडक्ट जो है वो OQ और OR के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये देखिए OP और OS का प्रोडक्ट और OQ और OR का प्रोडक्ट अगर आपस में इक्वल प्रूफ करना है तो इसका भी रिजल्ट तभी हो पाएगा जब आप पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल्स में इसमें ये ऐड कर देता हूं, क्या रखेगा, जैसे ये ट्राइंगल्स पेयर आप सिमिलर प्रूफ करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर प्रूफ करने के बाद में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आप इक्वल बता सकते हैं, यस और नो। जिस भी रूल से ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है उसके बाद में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे OP के रेस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, OR है, OP के रेस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डेंस OR है, और यहाँ OQ के रेस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डेंस OS है। और ब्रैकेट में लिखना क्या होता है, रेशियोज ऑफ सिमिलर, जिसको शॉर्ट में तो मैंने CPST बोला है, बाकी लिखने के समय ऐसे लिखते हैं, रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम, रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये वर्ड मैं काफी बार भूल जाता हूं, ये लिखना है बेटा, रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम। ऐसे हर किसी साइड का रेशियो इक्वल नहीं होता, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ये वापस बोल रहा हूं, रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम। उस प्रॉपर्टी से OP अपॉन OR इक्वल टू OQ अपॉन OS, जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो OP के साथ तो मल्टीप्लाई में आता है OS और OQ के साथ मल्टीप्लाई में आता है OR। सो व्हाट वी प्रूव दैट OP मल्टीप्लाई OS इक्वल टू OQ मल्टीप्लाई OR। ध्यान रखिएगा, अगर टू साइड्स के हमेशा बच्चे को क्या आ जाता है कि सिमिलरिटी के अंदर सिर्फ रेशियोज इक्वल होता है,
रेशियोज को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर रेशियोज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली वो रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर। तो रेशियोज में भी आ सकता है क्वेश्चन आपसे प्रूव करने के लिए, और प्रोडक्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं सेट्स का, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म 2 टू पेयर्स में तभी बनेगा जब पहले आप रेशियोज इक्वल प्रूव करेंगे। समझ में आया? तो लाइंस पैरेलल गिवन था, लाइन पैरेलल अगर गिवन है तो क्वेश्चन में फिर आपसे ट्राइंगल सिमिलरिटी के बारे में, और ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होने के बाद में, ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होने के बाद में फिर आपसे क्वेश्चंस में इन साइड्स के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशंस पूछा जाता है। चलिए इसी का जस्ट एक रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है उसका जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं। ये फिगर ड्रॉ कीजिए, ये आपका फिगर है जिसमें आपके लिखा हुआ है ए डी ओ बी एंड सी। क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, और ये है आपका गिवन फिगर में OA डॉट OB, इन द गिवन फिगर OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD, इन द गिवन फिगर OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD, prove that AD parallel BC। जस्ट उस क्वेश्चन का अपोजिट है जो अभी आपने किया था, प्रूव दैट AD पैरेलल BC। तो सेम ऐसे फिगर पहले भी बनाया था, उसमें पैरेलल लाइन गिवन था और आपने सिमिलर प्रूफ करके ऐसा प्रोडक्ट प्रूफ किया था। अब यहाँ पे साइड्स का प्रोडक्ट एक्सप्रेशन गिवन है, साइड्स के प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को क्वेश्चन दे रखा है, और आपको इन साइड्स के प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के लिए, आपको इन साइड्स के प्रोडक्ट एक्सप्रेशन के लिए इस लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गिवन कंडीशन को फॉलो करते हैं। गिवन है आपके पास में OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD। तो यहाँ पे देखिए, इस अगर ये प्रोडक्ट आपके पास में गिवन है तो डेफिनेटली अगर आप इसको रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो OA के कॉरेस्पॉन्डेंस तो मैं लिखूंगा। अच्छा, इसमें एक बात और है यहाँ पे कंडीशन में कि OA के साथ डिवाइड में OC को लेके आए या OA के साथ डिवाइड में OD को लेके आए, वो तो आपको ही पता है कि OA के साथ जो डिवाइड में आएगा वो आपका क्या आएगा, OC आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर वैसा ही है। OA के साथ डिवाइड में OC आ जाएगा, तो इधर इक्वल टू में OD के साथ डिवाइड में OB आएगा। क्लियर पॉइंट? जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD, तो इसमें जब आप इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो OA के साथ रेशियो OC का होगा और OD के साथ रेशियो OB का होगा। अच्छा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर OD को क्यों नहीं लेके आ सकते? तो देखिए, OA और OD जो है वो एक ही ट्राइंगल्स की टू साइड्स है, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस OC और OB है जो अनदर ट्राइंगल्स के टू साइड्स है। अच्छा, एक मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक चेंज और अपने को करना होगा गिवन कंडीशन के हिसाब से। B और C को आप फिर से चेंज कीजिए, नहीं तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। B और C को आपको चेंज करना होगा, जिससे कि पर्टिकुलर ये कंडीशन समझ में आएगा कि OA का रेशियो साइड OC के साथ है, OA का रेशियो OC के साथ है, और OD का रेशियो जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस OB के साथ। क्लियर पॉइंट ये? अच्छा, अब अपने पास में ये कंडीशन हो गया ना। आपने दोनों ट्राइंगल्स पेड़ लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, AOD एंड ट्राइंगल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि AOD के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम क्या आएगा, AOD। तो AOD के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नेम आएगा COB का। अच्छा, क्या रीजन है कि COB का नेम आएगा और मैंने वर्टेक्स को चेंज किया था? क्योंकि इधर देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आपके पास में OA और OC का रेशियो और OD और OB का रेशियो इक्वल है। तो ये आप खुद बताइए बेटा कि OA के साथ अगर OC का रेशियो है तो AOD के कॉरेस्पॉन्डेंस COB आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपने BOC लिखा तो वो गलत हो जाएगा, अगर आपने BOC लिखा तो वो रेशियो कंडीशन गलत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो OA के साथ OC और OD के साथ अगर OB है तो ट्राइंगल्स के नेम आएंगे AOD और COB। तो ये तो आपके पास में कंडीशन में ये इक्वेशन 1 देखे, क्योंकि डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, तो वो आपने एक्सप्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड सेकंड वन इज एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। ये तो आपने पहले भी लिखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस और नो। तो जैसे ये दोनों रेशियोज और वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो मैंने आपको सिमिलरिटी का एक रूल बताया था SAS, और क्या कहा था,
one angle of triangle is corresponding equal to the one angle of another triangle and the ratios of the side including this angle. तो देखिए एंगल O के इंक्लूडिंग OA और OC और एंगल O के इंक्लूडिंग OD और OB के रेशियोज आपस में इक्वल है, तो डेफिनेटली आपके पास में ट्राइंगल AOD जो है, अच्छा ये बेटा सिमिलर का साइन होता है, शायद बताना भूल गया था. This one wave is called the expression of the similar. So triangle AOD is similar to triangle COB by the property SAS. Which property? SAS, similarity criteria. Okay students, SAS similarity criteria. ये तो क्वेश्चन में जो गिवन और टू प्रूव करना था, ये तो वो कंडीशन है क्वेश्चन का है, ध्यान रखिएगा पार्ट. सो SAS similarity criteria and after this condition, अच्छा आपको प्रूव करना था पैरेलल लाइन. तो लाइन पैरेलल कब होगा? जब आपके पास में कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर या फिर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर आपस में इक्वल होता है. तो जैसे ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हुए, देयरफॉर, तो देयरफॉर करके मैं क्या लिखूंगा, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ, स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस में मैं रूल लिखूंगा फिर आपको डायरेक्ट लिखना है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है. तो AOD में एंगल A और COB में एंगल C. तो देखिए इधर AOD में एंगल A और COB में एंगल C. तो एंगल A और एंगल C पार्ट अगर आपस में इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ये कौन से एंगल पेयर है? बट दीज आर, ये जो दोनों एंगल से आपके कौन से पेयर है? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये आपके कौन से एंगल्स है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड एज फार एज वी प्रूव द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, वी कैन से लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. यस और नो? एज फार एज वी विल से the alternate interior angles are equal, what we will say? Lines are parallel to each other. समझ में आया किस तरीके से सिमिलरिटी प्रॉपर्टी? तो देखिए फिगर्स एक जैसे लगते हैं लेकिन गिवन और प्रूफ के अंदर दोनों अपोजिट है. वहां पे लाइन पैरेलल गिवन था, रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना, तो सिमिलर प्रूफ करके आपने रेशियोज को इक्वल प्रूफ कर दिया. यहाँ पे साइड्स का प्रोडक्ट आपको इक्वल दे रखा था जिससे कि वो रेशियो में चेंज हो गया और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है. तो SAS रूल लग गया और SS रूल अप्लाई होते ही आपके क्वेश्चंस में सिमिलरिटी रूल लगा और सिमिलरिटी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल. लेकिन जिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को आप सिमिलर ट्रायंगल से इक्वल बता रहे हैं वो एक्चुअल में आपका ऑल्टरनेट फॉर्म बनता है. एंड बाय द ऑल्टरनेट एंगल्स वी कैन से द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सिमिलरिटी के एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, इसीलिए पहले आपको रेशियोज के बारे में स्टडी करवाया गया ताकि आप यूज करना सीखें कि रेशियोज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट फिर से फिगर आपको दे रखा है, सब कुछ फिगर में ही मेंशन है. ड्रॉ कीजिए फिगर ABC एंगल A 80 डिग्री. देखिए रफ फिगर होता है, इसमें ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट आएंगे, सिर्फ वैल्यूज पे काम करना है. 80 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे साइड है 3.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे साइड है आपका 6 सेंटीमीटर और यहाँ वैल्यू है आपके पास में 3√3. अच्छा सेंटीमीटर लिखा हुआ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बात क्लियर कर दूं. सिर्फ वैल्यूज भी मार्क हो सकता है, सेंटीमीटर में हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो इस ट्राइंगल ABC में ये दो एंगल और इस साइड को मार्क किया हुआ है. दूसरा ट्राइंगल पेयर बनाता हूं एक और. इस ट्राइंगल पेयर में ये आपके पास में है PQR, यहां मार्क किया हुआ है 6√3, यहां पे मार्क किया हुआ है 7.6 और यहां पे मार्क किया हुआ है 12. और क्वेश्चन की सिर्फ एक ही बात है, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल P, दैट्स ऑल. इससे इजी कोई क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं हो सकता. इससे इजी फिगर देके सिर्फ आपसे एक ही बात पूछ रहा है, फाइंड एंगल P. अच्छा कई स्टूडेंट्स तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि कोई एनालिसिस करते ही नहीं है, उससे पहले आंसर दे आते हैं. क्या उनको ऐसा लगता है कि ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो सीधा क्या करते हैं कि वर्टेक्स A को वर्टेक्स P के इक्वल बना के और ऑप्शन 80 डिग्री जो पहला ऑप्शन होता है उस पर टिक कर देते हैं और 80 डिग्री ऑप्शन पहला ऑप्शन पर टिक करते नंबर 0 आ जाएंगे. ध्यान रखें, क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको क्या पता है कि एंगल P किसके साथ रिलेशन में इक्वल होगा. तो पहले आप साइड्स के रेशियोज को बनाओ तो सही,
पहले आप कैलकुलेशन कीजिए तो सही कि कौन सा रेशियो किसके साथ है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में ए को अगर पी के कॉरेस्पॉन्डेंस समझा और अगर आपने 80 डिग्री किया तो आपका आंसर गलत है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। सेंस तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पे इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ए बी साइड पी क्यू साइड्स के रेशियो के साथ कंपेयर हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ये डेसिमल का अंदर है, ये रूट के अंदर, जबकि रूट का एक्सप्रेशन तो ये है। तो ए बी का रेशियो जो है, सेंस ए बी का रेशियो किसके साथ कैलकुलेट होगा? पी आर के साथ कैलकुलेट होगा, न कि पी क्यू के साथ। ध्यान रखिएगा, ए बी का रेशियो किसके साथ कैलकुलेट होगा? पी आर के साथ। कितना है? ये है 3.8 और ये है 7.6। 38 टू जा 76 होता है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो ए बी अपॉन ए आर क्लियर है कि 1/2 है। इसके बाद में बीसी को जब कंपेयर करेंगे तो बीसी का तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि क्यू आर या आर क्यू। देखिए, जब साइड्स का रेशियो लिखते हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्यू आर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे आर क्यू भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल अपने सिर्फ साइड पे काम कर रहे हैं। 6/12 1/2। जब थर्ड साइड पे काम करेंगे, AC के साथ रेशियो में PQ आएगा, तो 6 यहाँ पे 3√3 है। 3√3 के साथ 6√3, √3 से √3 कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो सेम है। तो अब अपने को ये बताना होगा क्या इंपॉर्टेंट बात, कि ट्राइंगल ABC एंड, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइंगल ABC के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल का नेम क्या होगा जो इसके साथ सिमिलर बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीज कैसे एनालिसिस करते हैं, यहां पे देखिए, ABC में AB साइड, देखिए समझना है तो बहुत आसान है, नहीं समझना है तो बहुत मुश्किल है। AB साइड, फिर BC साइड और फिर AC साइड, ये 3 सीक्वेंस है, AB BC और AC। अच्छा, AB के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है? AB के कॉरेस्पॉन्डेंस PR है। देखिए, मेरे पास में 2 ऑप्शन है। AB के कॉरेस्पॉन्डेंस PR में मैं या तो PR लिखूं या AB के कॉरेस्पॉन्डेंस PR में मैं RP लिखूं, क्योंकि RP लिखूं तो भी वो PR होता है, PR लिखूं तब तो वो PR है ही है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता ना कि वो आगे नेमिंग किसके साथ सेटिस्फाइड होगा। तो अगर PR लिखता हूं तो फिर यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स Q होगा, और अगर मैंने RP लिखा तो यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स Q होगा। ठीक है, अब देखिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस किस में फॉलो होता है, AB के साथ PR या AB के साथ RP बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। BC के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है? यहाँ पे QR है, तो BC के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे तो QR बन रहा है, यहाँ पे तो QR बन रहा है, लेकिन क्या BC के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे QR बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? यहाँ B और C के कॉरेस्पॉन्डेंस PQ बन रहा है, क्योंकि कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी क्या बेटा, कि ABC के साथ जो ट्राइंगल सिमिलर होगा उसका नेम क्या होगा? बोलिए, ABC के साथ जो ट्राइंगल नेम सिमिलर होगा वो कौन सा होगा? PRQ। अच्छा, आई थिंक मैं खुद ही कुछ गलत लिख रहा हूं। AB के साथ आपका, एक सेकेंड, एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं यहाँ पे आपके कंडीशन में। देखिए, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 3.8 के साथ यहाँ पे 7.6 का रेशियो बन रहा है, 6 के साथ 12 का रेशियो बन रहा है, और 3√3 के साथ 6√3 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो AB अपॉन PR, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो ट्राइंगल का नेम ABC हो गया। तो ABC के कॉरेस्पॉन्डेंस नेम क्या आ रहा है? या तो PRQ लिखा जाएगा या PQR लिखा जाएगा। तो देखो, चेक करो, AB के साथ PR का रेशियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। BC के साथ QR बन रहा है। AC के साथ PQ, AC के साथ PQ का भी रेशियो बन रहा है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा क्या, एंगल आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपका एंगल Q है। चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा बेटा, तभी क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट रहेगा। ABC और ट्राइंगल PRQ जो सिमिलर है, तो इसमें आपको एंगल Q फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल Q आपको फाइंड आउट करना होगा। इज इट क्लियर? तो देखिए, ABC और PRQ, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कौन कौन से रेशियो इक्वल आ गए? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PQ। तीनों साइड के रेशियोज इक्वल है। सो व्हाट वी विल से, ट्राइंगल ABC
सिमिलर ट्राइंगल PRQ, PQR नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, PRQ होगा। क्या होगा? PRQ। कौन से रूल से सिमिलर हुआ? SSS। जैसे सिमिलर हुआ तो देयरफॉर अच्छा कौन सा एंगल निकालना है, इसीलिए मैंने चेंज किया बेटा। चेंज इसलिए किया ताकि यहां से एक प्रॉपर्टी और कर सकूं। ऐसे नहीं कि एंगल P नहीं पूछ सकता, एंगल P भी पूछ सकता है, लेकिन होगा क्या कि अगर एंगल P का वैल्यू ही पूछूंगा तो वो तो डायरेक्टली आपके एंगल A के इक्वल आ जाएगा। एंगल P का वैल्यू अगर मैं पूछता हूं आपसे तो डायरेक्ट आपके एंगल A के इक्वल आ जाएगा, तो P का आंसर तो 80 डिग्री है। लेकिन मैंने क्वेश्चन में चेंज करके एंगल क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर बात करेंगे तो एंगल Q का वैल्यू एंगल C के कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा। सो आई विल राइट एंगल C इक्वल टू एंगल Q। और अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा CPST। एग्जाम में आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ध्यान रखिएगा। corresponding angles of similar triangles are equal। अच्छा, C इक्वल टू Q है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में एंगल C क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। C इक्वल टू Q तो है, लेकिन क्वेश्चन में एंगल C गिवन नहीं है। सो व्हाट आई विल राइट, इस प्रॉपर्टी को आपको अलग से यूज करना होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। सो दैट्स व्हाई मैंने नेमिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आप एंगल सम प्रॉपर्टी को भी यहां से यूज करना सीखें। 80 प्लस 60 140, एंगल C इज इक्वल टू 40। अब एंगल C अगर 40 है, सो नाउ एंगल Q इज आल्सो 40 डिग्री। तो ये है सिमिलरिटी पे बेस्ड कुछ अच्छे एग्जांपल्स, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है आपके सिमिलर ट्राइंगल्स के। रेशियोज आपको दे, मतलब साइड्स आपको दे रखी थी, रेशियोज में कंपेयर किया, तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एसएसएस से सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज किया, उससे एंगल Q जो है वो एंगल C के रिस्पेक्टिव इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में एंगल C गिवन नहीं है, इसलिए आपने पहले एंगल C को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला, उसके बाद एंगल Q आपका 40 डिग्री आ गया। These are the questions based on the similarity property of triangles. In the next question, in the next class, again we will continue with these types of the questions in a difficult manner. Till then, take care. Thank you, students.